इस लेक्चर कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स के लगभग सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे जो हमारे सिलेबस में थे। क्या क्या था? आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर होता क्या है, ये कंप्यूट कैसे किए जाते हैं और इनका यूटिलाइजेशन हम लोग कहाँ करने वाले हैं। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ी थी। उसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे अच्छा, और उसके बाद डायगोनलाइजेबिलिटी वाला रिजल्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें देखा था कि कोई भी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगी अगर उसके लिए सारे आइगन वैल्यूज और सारे आइगन वैल्यूज के करेस्पॉन्डिंग एम और जीएम बराबर हो। राइट, कि अगर एम और जीएम बराबर हो जाएगा तो हमारे पास हमेशा एक मैट्रिक्स टी मिल जाएगी जो कि बनी होगी हमारे आइगन वेक्टर्स, और डी एक मैट्रिक्स मिल जाएगी डायगोनल मैट्रिक्स जो बनी होगी हमारे आइगन वैल्यूज से, जिससे हम लोग हमेशा P इनवर्स AP इज इक्वल टू डी लिख पाएंगे। फाइन। और देखा था हम लोगों ने कि ऑल्दो हमारी मैट्रिसेस रियल थी फिर भी हमारे आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स समटाइम्स कॉम्प्लेक्स आ जा रहे थे। राइट, हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था ना उसका। यस मैम, देखा था। 0-1 1 0 वाली जो थी। टुडे वी विल स्टेट वन मोर रिजल्ट जिसको हम लोग अपने अभी एसवीडी पढ़ेंगे उसमें यूटिलाइज करने वाले हैं। सो पहले रिजल्ट को स्टेट कर लेते हैं। रिजल्ट हमारा क्या कहता है कि अगर हमारी मैट्रिक्स रियल और सिमेट्रिक है, ठीक है, तो हमेशा हमारी आइगन वैल्यूज रियल होंगी और तो और हमारे मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल भी होंगे। ओके, सो लेट मी फर्स्ट राइट द रिजल्ट। Result says that let A be a real symmetric matrix. Symmetric matrix. Then A is diagonalizable and eigenvalues of A are real. ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने अपने कुछ एग्जांपल्स में देखा भी था। जैसे ये वाला था हमारा एक एग्जांपल 5332 वाला 5335। इसमें क्या था, मैट्रिक्स हमारी रियल थी, हमारी दोनों आइगन वैल्यूज रियल आई थी। सो हम सारे रियल मैट्रिसेस के लिए तो नहीं क्लेम कर सकते कि हमारी आइगन वैल्यूज रियल होंगी, पर अगर हमारी मैट्रिक्स रियल के साथ साथ सिमेट्रिक हो जाए देन वी कैन क्लेम दैट कि अब जो हमारी आइगन वैल्यूज आएंगी वो रियल ही आएंगी, और वो उस मैट्रिक्स ए के लिए सारे आइगन वैल्यूज के करेस्पॉन्डिंग एम और जीएम बराबर होंगे। दैट मीन्स हमारी ए मैट्रिक्स जो होगी वो डायगोनलाइजेबल होगी। ठीक है, रिजल्ट क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, नाउ we will go back to our solution, लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन जो हम लोगों ने वहां पे छोड़ा था, क्योंकि हमने कहा था ना आप लोगों से कि हम लोग लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन में 3 मेथड्स पढ़ेंगे। एक था हमारा नॉर्मल मेथड, दूसरा था हमारा क्यूआर डिकम्पोजिशन मेथड, तीसरा था हमारा सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। ठीक है, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन में हम लोगों को आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स यूज करना था, इसलिए हमने उसे रोक के पहले आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर को हम लोगों ने डिस्कस किया। फाइन। अब नॉर्मल मेथड में क्या था, नॉर्मल मेथड और क्यूआर मेथड में ऐसी क्या चीजें थी जो कि जिसके लिए हमें जरूरत पड़ी इस एसवीडी की या नए मेथड की। तो हम लोगों ने देखा था कि जब भी हम लोग लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन फाइंड आउट करने जा रहे थे, सो इन सम केसेस इट मे पॉसिबल दैट वी आर नॉट गेटिंग अ यूनिक सोल्यूशन। राइट, रिमेंबर, याद आ रहा है कि कुछ केसेस जैसे बने थे जहां पे हम लोग अपना यूनिक सोल्यूशन नहीं मिल रहा था हमें, वहां पे हम लोगों ने मिनिमम नॉर्म का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। रिमेंबर? यस मैम। यस मैम, यस। एक मिनट, वो वाला हमें ओपन कर लेने दीजिए।
वो वाला पेज कहाँ गया? मिनिमम नॉर्म लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन यहाँ था, ठीक है। इसके भी पहले पढ़ा था क्या? हाँ ये रहा कि हम लोगों को फाइंड आउट करना था whenever the system Ax is equal to b is not solvable, what will be the best approximate solution for that system. So in this sequence we have obtained the best approximate solution will be given by our least square solution. However, in some cases we have found that we are not getting the unique solution for that system. In the unique solution, what we mean that in LSS form we are getting more than one solution, right? So all of them we cannot say best, क्योंकि best तो एक ही होता है ना। तो उसको अप्रोक्सीमेट करने के लिए उसमें से जब हमारे पास मोर देन वन चीजें मिल रही थी जो सिमिलर क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रही थी, तो उनमें से बेस्ट चूज करने के लिए हम लोगों ने क्या कहा कि उस केस में हम लोग मिनिमम नॉर्म लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। मिनिमम नॉर्म लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन में एक एनालिटिकल मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया था, दूसरा हमें एसवीडी डिस्कस करना है, ठीक है। एनालिटिकल मेथड एक बार रिकॉल कर लेते हैं कैसे था, क्योंकि अभी हम दिखाएंगे कि दोनों से चीजें सेम आने वाली है। उसके लिए सी एनालिटिकल मेथड क्या था कि हम लोग अपना जितने भी पॉसिबल लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशंस है उनको निकालेंगे, ठीक है। जैसे ये वाला आया था हमारा, जब हमने ये प्रॉब्लम ली थी, a is equal to this लिया था, b is equal to this लिया था, then for this case what we are getting that x cap is given by 1 minus k, 2 and k for arbitrary k, ठीक है। तो अब आर्बिट्रेरी के लिए डेट मीन्स ये के की वैल्यूज को हम वेरी करा के जितने भी पॉइंट्स बना सकते हैं वो सब हमारे लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन होंगे, पर हम सबको अपना बेस्ट तो मान नहीं सकते। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये करेंगे कि हम अपना वो वाला सोल्यूशन कंसीडर करेंगे जिनका नॉर्म मिनिमम होगा। अब नॉर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम लोगों ने सीखा था कि अगर कोई वेक्टर v है तो उसका नॉर्म क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ v ट्रांसपोज v, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने निकाला था, तो हमारा नॉर्म क्या आया था एक्स कैप का, ये वाला। अब इसके लिए हमें के की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी जिसपे नॉर्म ऑफ एक्स कैप मिनिमम हो। इसके लिए हम लोगों ने अपना प्लीज म्यूट योर माइक, किस क्या से आ रहा है? Riya Rai, please mute yourself. ओके सो जब हमारे पास एक फंक्शन बन गया था के का, तो हम लोग उसको तो मिनिमाइज करना जानते हैं। उसका मेथड हम लोगों ने पढ़ा था कैसे कि फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करते हैं और सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक करते हैं उस पॉइंट पे जहां पे हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हुआ था। अगर सेकेंड डेरिवेटिव उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्रेटर देन जीरो होता है तो हमारी वो पॉइंट मिनिमा होती है, अगर लेस देन जीरो होता है तो वो पॉइंट हमारी मैक्सिमा होती है। तो इस तरीके से हम लोग इसको फाइंड आउट किया था। पर जब हम लोग बड़े सिस्टम्स को सॉल्व करने जाएंगे तब ये मेथड फिजिबल तो नहीं होगा ना। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास अभी एक ही फ्री वेरिएबल था के, हो सकता है कि हमारे पास फिर मोर देन वन वेरिएबल्स मिले जो फ्री वेरिएबल्स की तरह बिहेव करें। जैसे मान लीजिए ये सिस्टम ही हमारा, किसके यहाँ से आ रही है आवाज? Ranjit Kumar, please mute yourself. फाइन। तो जब हमारे पास बड़े सिस्टम्स आने लगेंगे, सपोज करिए 10x10 का सिस्टम आया, ठीक है। अब 10x10 सिस्टम में हो सकता है कि हमारे मोर देन वन वेरिएबल्स फ्री हो जाए, तो उस केस में ये सारी चीजें टफ पड़ने लगेंगी
कि हम ऑल पॉसिबल लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशंस निकालें, फिर उसके बाद उसका नॉर्म निकालें, फिर उसके नॉर्म को मिनिमाइज करें, तो वो सारी चीजें थोड़ी टफ होने लगेंगी. So in that case, we will go with this SVD, and maybe that is the reason why we are going to learn this SVD for finding the minimum norm least square solution without doing this optimization for our norm of the vector. So let us see first what is SVD, or singular value decomposition of any matrix. Fine. So let us first define what we are going to discuss. Singular value decomposition. Singular value decomposition. ठीक है, जैसे हम लोगों ने एलयू डिकम्पोजिशन, पीएलयू डिकम्पोजिशन, चोलेस्की डिकम्पोजिशन और कोई डिकम्पोजिशन पढ़ा था क्या हम लोगों ने इन तीनों के अलावा? क्यूआर डिकम्पोजिशन. जैसे ये सारे डिकम्पोजिशन हम लोगों ने मैट्रिक्स के पढ़े थे, उसी तरीके से एक सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन भी मैट्रिक्स का पर्टिकुलर डिकम्पोजिशन है. इन रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ दोज, ये एक ऐसा डिकम्पोजिशन होता है मैट्रिक्स का जो प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन को रिवील कर देता है अबाउट दैट मैट्रिक्स. ठीक है, और वो क्या होता है, लेट अस सी. फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि क्या है एसवीडी. लेट A be a given matrix. Given matrix हम लोग केवल रियल कंसीडर करेंगे, और दो चीजें कॉम्प्लेक्स के लिए भी होल्ड होती हैं, पर हम लोगों के लिए केवल रियल केस लेंगे हम लोग. ठीक है, क्योंकि क्यों हम लोग केवल रियल केस ले रहे हैं? क्योंकि हमारा मैट्रिक्स आने वाला है डेटा कलेक्शन से. डेटा कलेक्शन में चीजें बस रियल आने वाली हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो हम लोग डेटा कलेक्शन में नहीं मेजर करेंगे ना. So we will consider, let A of dimension m cross n be a given real matrix. ठीक है, अगर कोई ये given real matrix है, then there exist three matrices U, sigma and V, such that this A can be written as A of dimension m cross n can be written as U of dimension m cross m sigma of dimension n m cross n and V transpose of dimension n cross n. ठीक है, ये क्या कहता है कि हमारे किसी भी गिवन मैट्रिक्स ए के लिए तीन मैट्रिसेस जैसी एग्जिस्ट करती हैं, यू, सिग्मा और वी, जिनके थ्रू हम इस ए को इन तीनों के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं. अब हम लोगों ने जितने भी डिकम्पोजिशन पढ़े थे, उन सब में जो डिकम्पोजिशन के फैक्टर्स आ रहे थे, उनकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज थी. सिमिलर टू दैट यहाँ भी होंगी. ठीक है, और वो क्या होंगी उसे हम लोग बताते हैं. वेयर फर्स्ट, U is an orthogonal matrix. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है बताइए? क्यूआर डिकम्पोजिशन में हम लोगों ने पढ़ा था, क्यों हमारी समटाइम्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आती थी. ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं? जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर लाई करें. हाँ, वो हमारे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, एनी आइडिया? किसी को भी आइडिया प्लीज बताइए. जिसके सभी एलिमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो. सभी एलिमेंट्स मतलब रो की कॉलम या दोनों?
मतलब मैट्रिक्स है ना, तो मैट्रिक्स में रो वेक्टर्स भी होते हैं, कॉलम वेक्टर्स भी होते हैं। तो मतलब कौन किसके परपेंडिकुलर होना है? सारे रोज, मैम सारे दूसरे। मैम हाँ हाँ ऑर्थोगोनल बोलिए। मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आई हम्म आइडेंटिटी होता है। हम्म ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, बस इतना ही होता है या और कुछ होता है? कुछ ऐड करना चाहते हैं आप इसमें? कोई और कुछ ऐड करना चाहता है इसमें ऑर्थोगोनल के डेफिनेशन में, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के? डिटर्मिनेंट 1 होता है। ओके, डिटरमिनेंट तो यहीं से आ जाएगा। और कुछ? इसका ट्रांसपोज इसके इनवर्स के बराबर होता है। ओके गुड। ए का ट्रांसपोज ए इनवर्स के बराबर होता है, राइट? इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए इनवर्स ए। इनवर्स हम तब बोलते हैं ना जब ये दोनों कंडीशन होल्ड होती है। यस मैम। सिमिलरली कोई भी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल तब बोली जाती है जब ए ट्रांसपोज ए भी आइडेंटिटी हो और ए ट्रांसपोज भी आइडेंटिटी हो। केवल एक कंडीशन के साथ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं बोला जाता है, ठीक है? So whenever we are saying this U is an orthogonal matrix, this means that U transpose U is equal to IM, identity matrix of dimension M, and this is also equal to U transpose, right? Is that clear? Yes, ma'am. Okay. यस मैम। Second, V is also an orthogonal matrix. V is an orthogonal matrix. That is V transpose V is equal to IN is equal to V transpose. See, V की डायमेंशन हमारे n क्रॉस n है ना, तो इसको जब V ट्रांसपोज V करेंगे तो आइडेंटिटी ऑफ डायमेंशन n मिलेगा, और U की डायमेंशन m क्रॉस m है, तो इसका जब प्रोडक्ट लेंगे इसके ट्रांसपोज के साथ तो हमारे पास IM मिलेगा, ठीक है? अब बचा ये सिग्मा, थर्ड है हमारा सिग्मा। सिग्मा is a diagonal matrix of the following structure. ठीक है? सिग्मा का हमारे स्ट्रक्चर कैसा होगा? सिग्मा विल बी रिटन बाई सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा r, उसके बाद जितने रोज बचे वो सारे के सारे 0, ठीक है? और ये टोटल मैट्रिक्स होनी है ऑफ डायमेंशन कितनी है हमारे सिग्मा की डायमेंशन? m क्रॉस n, m क्रॉस n. So there will be exactly r non-zero elements in this sigma who will lie on the diagonal position, and remaining all elements, all other elements of this sigma will be 0 only. ठीक है? Yes, लास्ट वाली ma'am. लाइन रिपीट Ma'am, कर इसमें दीजिए। हाँ बोलिए, फिर से बोलिए, कोई कुछ बोल रहा था पीछे से, बोलते हैं लास्ट yes, फिर वाली ma'am. से। लाइन। मैम जो सिग्मा है ये सिग्मा हम्म, आर तक जा रहा था मैम, इसके नीचे 0 क्यों है, मतलब डायगोनल में? ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है ना, m क्रॉस n की, तो वो मैट्रिक्स जी. के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा कि ये हमारी नीचे तक जाएगी या फिर कॉलम के लास्ट तक जाएगी या फिर बीच में कहीं रहेगी, वो हमारी पर्टिकुलर मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है, ठीक है? अभी हम बताते हैं वहां पे सिग्मा आर है क्या। क्या Okay, ये ma'am. वाला पार्ट जो हमारा सिग्मा आर वाला है, जो
नॉन जीरो डायगोनल एलिमेंट्स को रख रहा है, क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा आर 0 0 0 ऑफ डायमेंशन m क्रॉस n, लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये जो नॉन जीरो वाला एलिमेंट्स था उसके लिए बस हमने एक r क्रॉस r की मैट्रिक्स लिख दी, जिसको अब हम इन्वर्टिबल बोल सकते हैं, लिख सकते हैं ना। एंड sigma 1 will be greater equal sigma 2, this will be greater equal sigma 3, this will be greater equal up to sigma r, this will be strictly greater than 0। ठीक है, ये हमारे u सिग्मा और v के स्ट्रक्चर है कि जो हमने सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन कहा, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन में तीन मैट्रिसेज u सिग्मा और v एग्जिस्ट करती हैं जिनका प्रोडक्ट हमारा a होता है, लेकिन ये u सिग्मा और v जो होती हैं इनका अपनी कुछ प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टीज क्या है कि u और v तो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेज होती हैं, ठीक है, ऑफ डायमेंशन m एंड n रिस्पेक्टिवली, और जो सिग्मा होती है, सिग्मा एक हमारी डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसका स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। अगर इस वाले को हम इसके फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा सिग्मा आर एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, रिमेनिंग एलिमेंट्स विल बी जीरो फॉर मेकिंग दिस प्रोडक्ट फॉर मेकिंग दिस मल्टीप्लीकेशन कंपैटिबल। और बचा ये जो एंट्रीज हैं उनका क्या होगा, तो वो हमारी ऑर्डर्ड वे में होती हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। ये पूरा हमारा सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन का स्ट्रक्चर है। नाउ प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी क्वेरी। नो मैम, नो क्वेरी। किसी और को? अभी आप लोग कुछ पूछ रहे थे ना पीछे से। टॉपिक नेम ही नहीं पता भाई, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन पढ़ रहे हैं हम लोग। जो हमारे लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन में एक बचा था ना, एक मेथड एसवीडी मेथड, उसे ही पढ़ रहे हैं। मैम यहाँ पे जो हाँ, सिग्मा है उसका डिटरमिनेंट वैल्यू यहाँ पर हम लोग रखेंगे ना। सिग्मा आर पे डिटर्मिनेंट वैल्यू नहीं, मतलब डिटर्मिनेंट वैल्यू किसकी, मतलब ये जो आपने नहीं नहीं, वहां पे हमने डिटर्मिनेंट वैल्यू नहीं रखी है। जैसे ये जो सिग्मा था हमारा, इसका स्ट्रक्चर ऐसा था ना, यस m मैम, क्रॉस n की मैट्रिक्स थी, और इसमें r नॉन जीरो एलिमेंट्स इसके डायगोनल पे थे। तो हमने ये वाली जो मैट्रिक्स थी इसको हमने सिग्मा r लिखा है पूरा, सिग्मा 1 से सिग्मा r तक का, मतलब फर्स्ट r कॉलम्स एंड फर्स्ट r रोज ऑफ सिग्मा आर रिटेन इन द सिग्मा r, ठीक है। मैम यस मैम। एग्जांपल से मैम समझाइए, थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। इसके एग्जाम्पल, ओके फाइन। सो ठीक है, T2 2 2 3 माइनस 2, जैसे 3 2 2 2 3 माइनस 2, ये है हमारी मैट्रिक्स ए, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में। अभी हम लोग जब पूरा पढ़ लेंगे ना तो कैलकुलेशन सीख लेंगे, तब इसको कंप्यूट करके भी हम दिखाएंगे। अभी बस लिख लेते हैं क्या आएगा। u है हमारा 1/√2 1/√2 माइनस 1/√2 1/√2 1/√2 माइनस 1/√2 1/√2 1/√2, ठीक है। ये है हमारा u। v है हमारा 5 0 0 0 3 0,
और V है हमारा V क्या है 1/√2 1/√2 0 1/√2 1/√2 0 -1/3√2 + 1/3 -2√2/3 2/3 1/3 2/3 1/3 ठीक है, ये माइनस के साथ है इसका ट्रांसपोज। ठीक है, सो हमारी ये जो मैट्रिक्स ए थी, ए मतलब ये वाली, ठीक है, एग्जांपल के लिए कलर चेंज कर लेते हैं, डेफिनेशन के लिए रखते हैं। ठीक है, हमारी जो मैट्रिक्स ए है वो ये है, इसके करेस्पॉन्डिंग हमें यू ये मिला। चेक करिए तो यू हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं, ये हमारी सिग्मा मैट्रिक्स है। ठीक है, और ये वाली हमारी वी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे अब सिग्मा का स्ट्रक्चर कंसीडर करने की कोशिश कीजिए। सी, ये है हमारा सिग्मा आर, ये वाला पोर्शन हाईलाइट कर रहे हैं हम, ये वाला पोर्शन हो गया हमारा सिग्मा आर, क्योंकि ये मैट्रिक्स जो सिग्मा है वो हमारी सेम डायमेंशन ऑफ ए है, सो रिमेनिंग एलिमेंट्स को हम लोग 0 से फिल करेंगे। ठीक है, अभी सारी कैलकुलेशन से जब हम लोग सीख लेंगे कि कंप्यूट कैसे करना है, तो हम लोग बताएंगे कि ये सारी एंट्रीज 0 क्यों आई थी। ठीक है, अभी के लिए बस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर कोई गिवन मैट्रिक्स ए है तो हमारे पास यू, सिग्मा और वी ऐसी मैट्रिक्स 3 मिलेंगी जिनमें क्या प्रॉपर्टी होगी, पहला तो यू ऑर्थोगोनल होगा, वी भी ऑर्थोगोनल होगा और सिग्मा हमारे ऐसे स्ट्रक्चर में होगा। ठीक है, ये आर कितना होगा ये भी हम लोग थोड़ी ही देर में डिस्कस कर लेंगे कि ये आर कितना होगा और ये यू और वी बनते कैसे हैं। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर थोड़ा क्लियर है। यस मैम। मैम ये जो वी वाली मैट्रिक्स है, इसका हाँ, थर्ड रो और सेकंड कॉलम में एलिमेंट जो -2√3 है ना। थर्ड रो और सेकेंड कॉलम ये, यस मैम, -2 रूट है ना। हाँ -2√2/3। ओके मैम। एक मिनट, मैम ये आया कैसे, आप ये आगे बताएंगे भी ना? हाँ कैलकुलेशन करना हम लोग बताएंगे। ओके ओके मैम। ठीक है, अब हम लोग पहले फोकस करते हैं कि ये यू सिग्मा वी ऐसे क्या है कि हमने कहा ये मोस्ट इंफॉर्मेटिव डिकम्पोजिशन होने वाला है हमारे लिए। सो ये देखिए, ये आर जो है ना वो हमारी मैट्रिक्स की रैंक से डिटरमाइन होती है। सो दिस आर विल बी व्हाट, द रैंक ऑफ आवर ओरिजिनल मैट्रिक्स ए। जितनी हमारी ए मैट्रिक्स की रैंक होगी एग्जैक्टली उतने ही नॉन जीरो एलिमेंट्स हमें सिग्मा में मिलेंगे। ठीक है, ओके मैम। ओके। ओके मैम। अब इस सिग्मा को अगर हम ऐसे लिख रहे हैं सिग्मा R00, तो क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कंपैटिबिलिटी के लिए हम u और v को भी डिकम्पोजिशन फॉर्म में लिख सकते हैं? सो बिफोर दैट लेट मी राइट हियर,
This form of SVD is known as full SVD. Full SVD, full सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब इस अगर हम सिग्मा को ऐसे लिख रहे हैं तो क्या कैन वी राइट यू, यू हमारी कितनी डायमेंशन की थी, m क्रॉस m की थी, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स थी ना, देखिए। यस मैम। तो इस u के फर्स्ट r कॉलम्स को एक साथ और लास्ट के m माइनस r कॉलम्स को हम एक साथ लिख सकते हैं ऐसे, m क्रॉस m, जहां पे ये हमारे फर्स्ट r कॉलम्स है और ये हमारे रिमेनिंग m माइनस r कॉलम्स है, लिख सकते हैं। कुछ भी नहीं किया, बस मैट्रिक्स में एक क्या कहते हैं, अलग अलग कर दिया है इनके वेक्टर्स को, मतलब ऑगमेंटेड फॉर्म में क्रॉस कर दिए ना। हाँ, जैसे ये u हमारी m क्रॉस m की मैट्रिक्स है ना, तो m क्रॉस m की मैट्रिक्स है तो हमारे पास u1 u2 u3 कितने टोटल m कॉलम्स मिलेंगे ना। यस मैम। तो बस हमने जो शुरू के r कॉलम्स थे उनको नॉमेनक्लेचर दे दिया u1, और जो रिमेनिंग के m माइनस r कॉलम्स बचे हमने उनको नाम दे दिया u2। ठीक है, कर सकते हैं ना। यस मैम। अच्छा, सिमिलरली क्या हम v जो हमारी n क्रॉस n की थी, v जो हमारी n क्रॉस n की थी उसको भी हम लोग v1 v2 लिख सकते हैं, जहाँ के फर्स्ट v1 क्या है, फर्स्ट r कॉलम्स ऑफ v एंड रिमेनिंग है n माइनस r कॉलम्स ऑफ v, क्योंकि n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो इसके पास टोटल n कॉलम्स होंगे, है ना। यस मैम। और सिग्मा हमारी कैसे थी, सिग्मा थी हमारी सिग्मा r 0 0 0, जहां पे सिग्मा r की डायमेंशन r क्रॉस r थी, है ना। यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट आर रोज और फर्स्ट आर कॉलम्स को मिला के जो मैट्रिक्स बनी थी, नॉन जीरो मैट्रिक्स बनी थी, उसको हम लोगों ने सिग्मा आर नाम दिया था, है ना, बस नाम दिया है और कुछ नहीं किया, मतलब और बाकी कोई प्रॉपर्टी नहीं ऐड की है। कर सकते हैं। यस मैम। ठीक है, अगर ये कर सकते हैं तो अब हमारा ए क्या था, ए था हमारा u सिग्मा v ट्रांसपोज, u सिग्मा और v का ये वाला स्ट्रक्चर रखते हैं, ये क्या हो जाएगा u1 u2, ठीक है। सिग्मा हमारा सिग्मा r 0 0 0, v ट्रांसपोज है, इस मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा v1 ट्रांसपोज बिलो ऑगमेंटेड v2 ट्रांसपोज, है ना। ए राइट ऑगमेंटेड बी का ट्रांसपोज क्या होता है, दिस बिकम्स ए ट्रांसपोज बिलो ऑगमेंटेड बी ट्रांसपोज, है ना। तभी तो इसमें जितने नंबर ऑफ रोज थे उसमें इतने नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होंगे, इंटरचेंज होंगे, ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट करिए, इसीलिए हमने यहाँ पे r लिया था ताकि हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कंपैटिबल रहे, ठीक है। तो u1 में फर्स्ट r कॉलम्स है, u1 इंटू सिग्मा r प्लस u2 इंटू 0 होगा, इसका तीनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करिए, ये क्या होगा हमारा u1 सिग्मा r प्लस u2 इंटू 0 मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है, ये नंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये टोटल मैट्रिक्स हमारी m क्रॉस n की है, ठीक है। बोलिए हाँ। यस मैम। तो u2 इंटू 0 कितना होगा, किसी मैट्रिक्स में 0, यस, 0 मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स में 0 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 कर देगा और ये टोटल सम कितना हो जाएगा u1 सिग्मा r, है ना। यस मैम। ठीक है,
तो इसका प्रोडक्ट हमारा हो गया U1 सिग्मा R। सेकेंड कॉलम का मल्टीप्लाई करिए, सेकेंड U1 इंटू 0 प्लस U2 इंटू 0 कितना होगा? 0 0 जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। अब V1 ट्रांसपोज V2 ट्रांसपोज, इसका मल्टीप्लाई करिए, ये कितना देगा? V1 में हमारे R रोज, V1 ट्रांसपोज में हमारे R रोज हैं, क्योंकि V1 में R कॉलम्स था, तो ये देगा हमें U1 सिग्मा R इंटू V1 ट्रांसपोज प्लस 0 इंटू V2 ट्रांसपोज। सो क्या हो जाएगा टोटल मल्टीप्लीकेशन? U1 सिग्मा R V1 ट्रांसपोज प्लस 0। तो 0 तो ऐड करेंगे तो 0 ऐड करेंगे इसमें तो यही मैट्रिक्स आएगी। सो वी कैन राइट दिस प्रोडक्ट एज U1 सिग्मा R V1 ट्रांसपोज। कैन आई राइट? yes So this one is also a form of SVD which is known as economic SVD. Economic SVD. इकोनॉमिक एसवीडी क्यों? क्योंकि इसको स्टोर करना इन कंपैरिजन टू फुल एसवीडी चीपर होगी, है ना। वहां हमें m क्रॉस m की मैट्रिक्स स्टोर करनी पड़ रही थी u के लिए, यहाँ m क्रॉस r की। सिग्मा r वहां हमें n क्रॉस n की स्टोर करनी पड़ रही थी, यहाँ r क्रॉस r की। v हमें वहां n क्रॉस n की स्टोर करनी पड़ रही थी, यहाँ v1 बस स्टोर करना है, तो v1 का क्या डायमेंशन होगा? n क्रॉस r। तो हमारा डायमेंशन रिड्यूस हो गया ना, इसको स्टोर करने का खर्चा कम हो जाएगा ना। yes ma'am yes That's why this form of SVD is known as economic SVD. ठीक है, क्योंकि ये इकोनॉमिकली बेटर है हमारे फुल एसवीडी से। ठीक है, अब और देख लेते हैं, एक फॉर्म हम लोग और देखेंगे। ठीक है, U को हम लोग कैसे लिख रहे थे? U1 U2 U3 UM। V को भी सिमिलरली हम लोग लिख रहे थे V1 V2 V3 VM। ठीक है, एक फॉर्म और होता है एसवीडी का, वो क्या होता है कि U हमारा M क्रॉस M का मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। सो व्हाट विल बी दिस वन? U1 U2 U3 up to UM. Fine. V will be what? V is a matrix of dimension n cross n. So this will be V1 V2 V3 up to so on Vn। n कॉलम्स होंगे, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। और सिग्मा का हमारे स्ट्रक्चर ये वाला सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा r और रिमेनिंग एलिमेंट्स 0। So in this case, what will be our A is equal to U sigma V transpose. Let us substitute this form of U and V and we will get what? U1, U2, U3 and so on UM। ठीक है, सिग्मा R के रख देते हैं, सिग्मा 1 सॉरी स्मॉल सिग्मा है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा R और 0 0 रिमेनिंग सारे 0। ठीक है, अब V का ट्रांसपोज है। सो ये V हमारे बदल जाएंगे ट्रांसपोज में, इनको भी लिख लेते हैं। V1 ट्रांसपोज
V2 ट्रांसपोज V3 ट्रांसपोज अप टू Vn ट्रांसपोज। ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा? इसका प्रोडक्ट बताइए यू और सिग्मा का। अच्छा, छोटा वाला लिखते हैं, छोटे वाले का बताइएगा, फिर बड़े वाले का हम लिख देंगे। सिग्मा 1 0 0, सिग्मा 2 0 0 0 0 0 0 0 0। इसका प्रोडक्ट बताइए क्या होगा? मल्टीप्लाई करिए, नंबर्स की तरह करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, एंट्री बताइए, हम लिखें इन दोनों का। U1 सिग्मा 1, U1 सिग्मा 1, सेकंड U2 सिग्मा 2, एंड राइट, थर्ड U3 सिग्मा तो था ही नहीं, 0 0 0, और चौथा भी 0, यस है ना? सो दिस विल बी व्हाट इन सिमिलर टू दिस। अब अगर इसमें लिखे, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितने सिग्मा आई है उतने रिस्पेक्टिव यू के साथ मल्टीप्लाई होके आ रहे हैं और बाकी के 0 आ जा रहे हैं, है ना? सो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे U1 U2 U3 UM से इस सिग्मा को, तो क्या होगा? हमारा R तक का कॉलम UR से मल्टीप्लाई होके आएगा और बाकी का सारा 0 हो जाएगा, है ना, डायमेंशन कंपैटिबिलिटी के लिए। ठीक है, मिटा के हम इसको लिखें। यस मैम। यस मैम। ओके, ये हो जाएगा हमारा U और सिग्मा का मल्टीप्लिकेशन। U1 सिग्मा 1, U2 सिग्मा 2 अप टू UR सिग्मा R। ठीक है, और रिमेनिंग का सारा 0 0 0। ठीक है, ये जितनी भी डायमेंशन होगी यहाँ वाली उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी। ठीक है ना? और V को ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं, ये है हमारा V1 ट्रांसपोज V2 ट्रांसपोज अप टू Vn ट्रांसपोज। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, बताइए क्या आएगा? जैसे उसमें आया था ना, U1 सिग्मा 1 U2 सिग्मा 2 0 0 आया था, 4 कॉलम थे। तो यहाँ पे हमारी मैट्रिक्स कंपैटिबिलिटी के लिए V1 ट्रांसपोज V2 ट्रांसपोज V3 ट्रांसपोज V4 ट्रांसपोज। इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? नंबर्स की तरह मल्टीप्लाई करके बताइए फिर से। U1 सिग्मा 1 B1 इनवर्स V1 ट्रांसपोज। यस, आगे और U1 सिग्मा 1 V1 U2 सिग्मा ट्रांसपोज 2 V2 ट्रांसपोज, फिर U2 0 आ सिग्मा, जाएगा सारा। हाँ, फिर सारा 0, राइट। सो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 वाले हमें कोई इफेक्ट नहीं देंगे। सो दिस विल बिकम सिग्मा 1 U1 V1 ट्रांसपोज प्लस सिग्मा 2 U2 और V2 ट्रांसपोज। हाँ, सिग्मा हमारा याद करिए नंबर था, स्केलर था, तो इसलिए इसको हम U1 से पहले भेज सकते हैं, है ना? स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज कंपैटिबल वेक्टर स्पेस में, हम लोगों ने पढ़ा था ना। यस मैम। यस मैम। सो यहाँ से अगर हम सिग्मा 1 को बीच में से फ्रंट में भेजते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो मैम, कोई दिक्कत। सो सी, अब फिर से देखिए, यहाँ पे 4 कॉलम्स थे हमारे पास, 4 रोज इधर थे। मल्टीप्लिकेशन में हमें मिला कहाँ तक? जहां तक इसमें नॉन जीरो था, है ना? सिमिलरली अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो हमें कहाँ तक मिलेगा?
U1 sigma 1 V1 transpose plus U2 sigma 2 V2 transpose plus and so on UR sigma R VR transpose और उसके बाद का सारा जीरो है ना. Yes, ma'am. And by taking sigma 1 in front, because that is a scalar, we can write this as sigma 1 U1 V1 transpose plus sigma 2 U2 V2 transpose plus and so on sigma R UR VR transpose. ठीक है. So what we are getting, our A जो कि हमारा U sigma V transpose था, by taking this structure of U sigma and V, we can write this one as in this form. A is equal to sigma U1 V1 transpose plus sigma 2 U2 V2 transpose plus sigma R UR VR transpose. This representation is known as rank 1 representation of SVD. ठीक है. तो टोटल एसवीडी को हम लोग कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 3 तरीके से. इसे हमने रैंक 1 क्यों कहा? क्योंकि इसमें जो ये इंडिविजुअल मैट्रिसेस हैं इनकी रैंक 1 है, सबकी रैंक 1 है. क्यों? सिग्मा 1 नंबर है, ठीक है, U1 कॉलम वेक्टर है, V1 ट्रांसपोज रो वेक्टर है. एक रो वेक्टर का रैंक हमारा एक से ज्यादा तो नहीं हो सकता ना. Yes, ma'am. और एक कॉलम वेक्टर का भी रैंक एक से ज्यादा नहीं हो सकता और सिग्मा 1 नॉन जीरो नंबर है. सो इन दैट मल्टीप्लीकेशन व्हाट वी फाइंड कि ये जो आर मैट्रिसेस का सम बना ए हमारा, ये हमारी सारी की सारी आर मैट्रिसेस रैंक 1 की थी. इसलिए हम लोग इसे रैंक 1 रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसवीडी कहते हैं. क्लियर? ओके. सो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? बस हम लोग एसवीडी से इंट्रोड्यूस हुए हैं. एसवीडी क्या होती है हम फिर से रिपीट करते हैं. एसवीडी होती है कि हमारी कोई भी गिवन मैट्रिक्स रहे तो उसके लिए एक डिकम्पोजिशन एग्जिस्ट करता है जिसे हम लोग एसवीडी कहते हैं. वो कैसा डिकम्पोजिशन होता है? वो ये कहता है कि कोई भी मैट्रिक्स ए, कोई भी m क्रॉस n की, मतलब रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, इसके स्क्वायर भी हो सकती है, सिंगुलर भी हो सकती है, नॉन सिंगुलर भी हो सकती है. एनी मैट्रिक्स can be written as a product of 3 matrices U, sigma and V in such a way that U is an orthogonal matrix, V is also an orthogonal matrix and sigma is a diagonal matrix with this structure where sigma 1, sigma 2, sigma r are ordered in this decreasing way. जो सबसे बड़ा वाला होगा वो हमारे फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, जो उससे छोटा होगा वो हमारे सेकंड पोजीशन पे आएगा, जो सबसे छोटा होगा वो हमारे सबसे लास्ट पे आएगा. देखिए यहाँ पे जैसे 5 3, हम यहाँ पे 3 और 5 लिखते तो ये हमारा एसवीडी नहीं होता, तब वो हमारा सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन नहीं होता. जब हम इस पर्टिकुलर ऑर्डर में अपने सिग्मा आर के एलिमेंट्स को लिखेंगे तभी हम उसे एसवीडी कह सकते हैं. क्लियर? ये था Yes, हमारा फुल एसवीडी. फुल एसवीडी में यू, सिग्मा और वी अपने फुल स्ट्रक्चर में होती हैं. फुल स्ट्रक्चर मतलब यू हमारा m क्रॉस m का, सिग्मा हमारा m क्रॉस n का, v हमारा n क्रॉस n का होता है. इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि सिग्मा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा r 0 0 0, जहां पे सिग्मा r एक r क्रॉस r की मैट्रिक्स होगी जो कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है. ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग u और v को भी डिकम्पोज कर लिए कि अगर हमें सिग्मा r के साथ मल्टीप्लाई करना है तो इसके कंपैटिबल होना चाहिए ना. सो उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने
फर्स्ट R कॉलम से U1 बनाया, रिमेनिंग कॉलम्स ऑफ U से U2 बनाया। सिमिलरली फर्स्ट R कॉलम्स के V से V1 बनाया और रिमेनिंग कॉलम से V2 बनाया। बस एक डंडा खींच दिया है, बीच में पार्टीशन कर दिया है, ठीक है। तो अब ये वाला स्ट्रक्चर जब हमने U सिग्मा V ट्रांसपोज में रखा तो हम लोगों को क्या मिला कि ये जो U सिग्मा V था, ये जो भी रिप्रेजेंट कर रहा था A मैट्रिक्स, वो हमारे इन तीनों का प्रोडक्ट भी है, U1 सिग्मा R V1 ट्रांसपोज, जहां पे U1 हमारी मैट्रिक्स है ऑफ डायमेंशन M क्रॉस R, सिग्मा R है R क्रॉस R की, V1 है, V1 हमारी मैट्रिक्स है N क्रॉस R की। और ये वाला रिप्रेजेंटेशन सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन का इकोनॉमिक एसवीडी बोला जाता है। आफ्टर दैट वी हैव सीन वन मोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस एसवीडी। कैसे फाइंड आउट किया हम लोगों ने? U हमारा M क्रॉस M का मैट्रिक्स था तो उसमें M कॉलम्स होंगे, तो हमने बस कॉलम्स को लिख दिया। सिमिलरली V जो था हमारा N क्रॉस N का मैट्रिक्स था तो उसे हमने भी लिख दिया कि V1 V2 Vn होंगे जो कि कॉलम्स हैं। सिग्मा आर का स्ट्रक्चर हमारे ये था, इसको भी लिखा। और जब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला? यही ए मैट्रिक्स जो है हमारी, वो आर रैंक 1 मैट्रिसेज के सम में लिखी जा सकती हैं। जहां पे रैंक 1 मैट्रिसेज कैसे बनेंगी? इस वाले से, सिग्मा 1 U1 V1 ट्रांसपोज प्लस सिग्मा 2 U2 V2 ट्रांसपोज प्लस सिग्मा R UR VR ट्रांसपोज, ठीक है। यस मैम। अब आते हैं कि ये यू आई सिग्मा आई वी आई ये सब बोले क्या जाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पढ़ा था ना, उसी तरीके से ये जो सिग्मा आईज होते हैं, इसमें सिग्मा आई इज नोन एज ith सिंगुलर वैल्यू ऑफ ए, सिंगुलर वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। यू आई जो था हमारा, यू आई इज नोन एज ith लेफ्ट सिंगुलर वेक्टर, ith लेफ्ट सिंगुलर वेक्टर, एंड वी आई जो होते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं ith राइट सिंगुलर वेक्टर, राइट सिंगुलर वेक्टर, ठीक है। ये यू आई सिग्मा आई वी आई हमारे ऐसे जाने जाते हैं। अगर कोई आपसे डायरेक्टली कहे व्हाट विल बी द फर्स्ट सिंगुलर वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, दैट मींस वो आपसे सिग्मा 1 के बारे में पूछ रहा है। अगर आपसे कोई कहे व्हाट विल बी द फर्स्ट लेफ्ट सिंगुलर वेक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स ए, दिस मींस कि वो आपसे U1 के बारे में पूछ रहा है। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट विल बी द सेकंड राइट सिंगुलर वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, दैट मींस ही इज आस्किंग अबाउट दिस V2 कि V2 क्या होगा, वो ये जानना चाहता है, ठीक है। अब आते हैं कि ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम स्टार्टिंग से ही कह रहे हैं कि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। सो फर्स्ट थिंग, अब आते हैं सी, नाउ वी विल हाईलाइट सम पॉइंट्स, ठीक है। आर, जो ये आर आया था, आर जो नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स थे, वो हमारा क्या था? आर रिप्रेजेंट्स रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए, ठीक है। U1 क्या है हमारा? U1 जो है हमारा कॉलम स्पेस, बेसिस ऑफ, नॉट ओनली बेसिस, ऑर्थो नॉर्मल बेसिस, ऑर्थो
normal basis of column space of A। ठीक है, अब रिमेनिंग का U2 क्या बचा? U2 कॉलम स्पेस के परपेंडिकुलर कौन होता है? U2 जो है, जो कि रिमेनिंग m-r कॉलम से बना है, वो हमारी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ लेफ्ट नल स्पेस ऑफ ए है। लेफ्ट नल स्पेस ऑफ ए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, V1 जो थी, फर्स्ट आर कॉलम्स ऑफ V1 जो है हमारी, वो है ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ रो स्पेस ऑफ ए। ठीक है, और जो रिमेनिंग V2 बची, वो क्या है? फंडामेंटल स्पेस में रो, कॉलम, लेफ्ट नल और आ गया, तो क्या बचा? नल स्पेस ऑफ ए। नल स्पेस ऑफ ए। ठीक है, इसीलिए कहा गया था कि ये डिकम्पोजिशन इतना इंफॉर्मेटिव क्यों है, क्योंकि अगर आपने ये डिकम्पोजिशन किसी मैट्रिक्स के लिए फाइंड आउट कर लिया, तो आप इस मैट्रिक्स की थ्योरेटिकली लगभग सारी प्रॉपर्टी बता चुके हैं कि इस मैट्रिक्स का रैंक क्या है, इस मैट्रिक्स के कॉलम स्पेस क्या है, इस मैट्रिक्स का लेफ्ट नल स्पेस क्या है, इसका राइट नहीं, इसका रो स्पेस क्या है, इसका नल स्पेस क्या है, सब कुछ आपको इसी एक स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा। Is it clear now? Yes, ma'am. Any query? मैम क्वेरी है कि कल कैसे करेंगे, मैं ये नहीं समझ, बाकी तो समझ आ गए, और उसको अप्लाई कैसे करेंगे बता दीजिए बस। कैलकुलेशन हम लोग अभी सीखेंगे, उसके पहले हम लोग देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, क्यों हम लोग ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट एप्लीकेशन तो आता है हमारा मिनिमम नॉर्म लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन में। जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई हैव टू डिस्प्ले समथिंग। इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ होगा, बट जब हम लोग इसकी ब्यूटी जान लेंगे ना, तो वो इजी हो जाएगा। सी, पहला तो इसका एप्लीकेशन आता है हमारा लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन कंप्यूट करने में। कब आता है? इफ ए हैज सम डिपेंडेंट कॉलम्स। ठीक है, जब डिपेंडेंट कॉलम्स होते हैं तो एक्स कैप हमें यूनिक मिलता नहीं है, ये हम लोगों ने अपने एग्जांपल में देखा था। तो उस केस में क्या होता है कि हमें मिनिमम लेंथ लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन चाहिए होता है। इन दैट केस ए को अगर हम यू सिग्मा वी ट्रांसपोज से लिख पा रहे हैं, तो एक्स प्लस जो होता है हमारा मिनिमम लेंथ लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन, वो हमारा डायरेक्टली इससे दिया जाता है। एक्स प्लस विल बी व्हाट? वी सिग्मा प्लस यू ट्रांसपोज बी, जहां पे सिग्मा प्लस क्या है? pseudo inverse of sigma, which is formed by replacing every non-zero diagonal entry by its reciprocal and transposing the resulting matrix. ठीक है, अभी के लिए इसे बस समझने की कोशिश करिए, अभी हम सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन आ जाता है हमारा लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन कैलकुलेट करने में। लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन कब कैलकुलेट करने में? जब हमारे क्यूआर डिकम्पोजिशन ग्राम मिनट मेथड फेल हो जाता है, और ये नॉर्मल मेथड फेल हो जाता है। फेल होने का मतलब ये लोग हमें यूनिक सॉल्यूशन नहीं दे पाते हैं।
उस केस में हम एसवीडी अप्लाई करते हैं। एसवीडी से हमें मिनिमम लेंथ लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन जो होती है वो मिल जाती है। फाइन। सेकेंड एप्लीकेशन इसका आता है लो रैंक अप्रोक्सीमेशन प्रॉब्लम में। लो रैंक अप्रोक्सीमेशन प्रॉब्लम क्या होती है कि सपोज आपको कोई बहुत बड़ा डेटा मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, आप उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं जो आपके लिए रिलेवेंट है, क्योंकि जब डेटा कलेक्शन होता है तो उसमें तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए जाते हैं ना। हो सकता है कि जिस प्रॉब्लम में हम इंटरेस्टेड हैं उसमें हमें उस पूरे मैट्रिक्स की जरूरत ना हो, उस वाले में हमें किसी एक उससे छोटी रैंक वाली मैट्रिक्स के अप्रोक्सीमेशन से काम हम अपना कर सकते हैं, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को बोलते हैं कि किसी मैट्रिक्स को लो रैंक मैट्रिक्स से अप्रोक्सीमेट करना। मतलब कि कैसे इसे फॉर्मली स्टेट करते हैं, सी हियर, for some practical applications need to solve the problem of approximating a matrix A with another matrix A tilde said to be truncated which has a specific rank P. In that case, the approximation is based on the minimizing the Frobenius norm of the difference between A and A tilde under the constraint that rank of A tilde will be P. That means minimize this norm of A minus A tilde in the Frobenius norm with the constraint rank of A tilde is equal to P. ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स होगी A tilde जो इसकी सोल्यूशन देगी वो क्या होगी हमारी, it turns out that the solution is given by SVD of A, namely by this one. Summation I is equal to 1 to P sigma I ui vi ट्रांसपोज। मतलब रैंक 1 वाली जो मैट्रिक्स हमने रैंक 1 वाला जो हम लोगों ने सीखा था ये वाला, तो अगर आपको रैंक 1 अप्रोक्सीमेशन चाहिए तो वो हमारा क्या होगा, सिग्मा 1 u1 v1 ट्रांसपोज। अगर इस मैट्रिक्स ए का रैंक 2 अप्रोक्सीमेशन चाहिए, मतलब कोई ऐसी मैट्रिक्स जो इस रैंक जिसका रैंक 2 हो और वो इस ए मैट्रिक्स के सबसे ज्यादा करीब हो, वो क्या होगी हमारी, वो होगी हमारी ये वाली सिग्मा 1 u1 v1 ट्रांसपोज प्लस सिग्मा 2 u2 v2 ट्रांसपोज। इन द सेम वे अगर हमें 3 रैंक अप्रोक्सीमेट मैट्रिक्स चाहिए, दैट मींस सिग्मा 1 u1 v1 ट्रांसपोज प्लस सिग्मा 2 u2 v2 ट्रांसपोज प्लस सिग्मा 3 u3 v3 ट्रांसपोज। और अगर रैंक p अप्रोक्सीमेशन चाहिए तो ये सब हमारा p तक जाएगा। और अगर एग्जैक्ट रैंक R की मैट्रिक्स चाहिए जो इसके सबसे करीब हो तो वो हमारी ये मैट्रिक्स खुद A होगी, ठीक है। तो आप लोग आगे मशीन लर्निंग डेटा साइंस में पढ़ेंगे कि आप लोगों को डायमेंशनलिटी रिडक्शन पढ़ना होता है कि किसी गिवन डेटा का डायमेंशन रिडक्शन कैसे करें कि हमारे पास मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रिजर्व रहे, इंफॉर्मेशन हम कम से कम लूज करें और हमें इफिशिएंट वे में प्रॉब्लम्स हैंडल करनी है कि हमारा कॉस्ट भी कम आए और हमारी मेहनत भी कम आए, ठीक है। तो उन सारे प्रॉब्लम्स में हमें एसवीडी की जरूरत पड़ती है। वहां पे फिर से जब आप लोग वो चीजें पढ़ेंगे तो वहां जो भी आपको पढ़ाएगा फिर से ये सारी चीजें आपको बताएगा। हाँ, वो इतना डिटेल में नहीं बताएगा क्योंकि वो अज्यूम करके चलेगा कि आपको एसवीडी पता है, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन क्या होता है वो पता है, तो हल्का सा ग्लिम्स देके आगे बढ़ जाएंगे वो लोग, उसमें प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व कराएंगे डेटा साइंस के, ठीक है। इसके अलावा एक और एप्लीकेशन इसका जो आता है वो है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, पीसीए। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस क्या होता है कि अगर आपके पास कोई गिवन मैट्रिक्स, गिवन डेटा सेट ए दिया हो, हम लोग मैट्रिक्स उसे बोलते हैं क्योंकि मैट्रिक्स क्या होता है, हमारे डेटा का रीअरेंजमेंट इन सम पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके लिए एक ऐसा डायरेक्शन फाइंड आउट करना जिस डायरेक्शन में मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इस मैट्रिक्स ए की कलेक्ट हो, ठीक है। ये प्रॉब्लम होता है हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन क्या होता है, इसका सोल्यूशन होता है हमारा u1 वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वही हमारी प्रिंसिपल डायरेक्शन, फर्स्ट प्रिंसिपल डायरेक्शन ऑफ मैट्रिक्स ए होती है। इस डायरेक्शन में ज्यादा से ज्यादा डेटा का इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है। क्यों?
क्योंकि इसका वेटेज देखिए सिग्मा 1, इन सब पे कुछ वेट दिया गया है ना, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा आर, और यहाँ पे जो अरेंजमेंट किया गया था उसमें सिग्मा 1 हमारा सबसे बड़ा वाला नंबर था। सिग्मा 1 सबसे बड़ा वाला नंबर था। इस वजह से जो ये U1 की डायरेक्शन होती है वो हमारी फर्स्ट प्रिंसिपल डायरेक्शन बोली जाती है। इसमें आपको डेटा का मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि आपके डेटा में कौन से पैटर्न आने वाले हैं, उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट है, ये सारी चीजें आपको वहां से मिलती हैं इस U1 डायरेक्शन से। सेकेंड थिंग, अगर मान लीजिए आप लोगों को कि कोई कहे कि नहीं बस एक डायरेक्शन नहीं, हमें 2 डायरेक्शंस बताइए, जिससे जैसे अब मान लीजिए एक डायरेक्शन में हम कर रहे हैं तो हम ये सारी चीजें लूज कर रहे हैं ना, तो हो सकता है कि कोई कहे ठीक है हम थोड़ा कॉस्ट और लगाते हैं, हमें एक और ऐसी डायरेक्शन बताइए कि जिससे हम और ज्यादा इंफॉर्मेशन अपनी मैट्रिक्स ए या डेटा सेट ए का कलेक्ट कर सकें। सो व्हाट विल बी दैट 2 डायरेक्शंस, आवर U1 and U2. These 2 directions will be our first 2 principal directions. ठीक है, तो इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ आते हैं? मैं प्रिंसिपल वाला नहीं क्लियर हो पाया, एक बार रिकैप कर सकते हैं रिपीट? हाँ बता रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ एसपीडी। फर्स्ट थिंग हमारा इन द कंप्यूटेशन ऑफ मिनिमम नॉर्म लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन। लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन, ठीक है। सेकेंड आता है हमारा इन लो रैंक अप्रोक्सीमेशन। लो रैंक अप्रोक्सीमेशन, लो रैंक अप्रोक्सीमेशन मैट्रिक्स, ठीक है। तीसरा एप्लीकेशन आता है हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ठीक है। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, जिसे हम लोग इन शॉर्ट पीसीए कहते हैं। पीसीए डेटा साइंस में ये बहुत ही फेमस टर्म है, और आजकल के जितने भी एल्गोरिथम्स बन रहे हैं ना, वो मोस्ट ऑफ देम आर यूजिंग आइदर एसवीडी और क्यूआर। ठीक है, अब फिर से हम एक बार एक्सप्लेन करते हैं पीसीए है क्या। सपोज करिए आपके पास कोई डेटा सेट दिया है, डेटा सेट होगा तो वो कैसा होगा, ऐसे कहीं बिखरा हुआ होगा, है ना। यस मैम। अब ये हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। हम इस पूरे इतने डायमेंशन के, जैसे अभी तो हमने R2 में लिया है, सपोज करिए R3, R4, R5 में होगा कहीं, तो इसको स्टोर करने के लिए हमें ज्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी। तो क्या हम कोई ऐसा डायरेक्शन इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में अगर हम इसे लें तो हमारे ये डेटा का जो बिहेवियर है वो मोस्टली आइडेंटिफाई हो जाए। जैसे ये डेटा के लिए तो हमें बहुत सारे डायरेक्शंस मिलेंगे ना, ये, क्योंकि ये ऐसे बिखरा हुआ है ना। तो इनमें से, इतनी सारी डायरेक्शंस में से ऐसा कौन सा डायरेक्शन होगा जो हमारे लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट वन होगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट वन मतलब कि हमें उस डायरेक्शन में ये जो डेटा सेट है उसके मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाए, कि वो क्या बताना चाहता है, वो डेटा सेट का पैटर्न कैसा है, या फिर कि उस डेटा सेट में जो भी इंफॉर्मेशंस हैं उनको हम कम स्टोरेज में स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। तो इन सारे डायरेक्शंस में से हमारा प्रिंसिपल डायरेक्शन कौन होगा, जो हमारे डेटा के मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, और वो प्रिंसिपल डायरेक्शन होगा क्या, U1।
मतलब हमारी फर्स्ट लेफ्ट सिंगुलर वेक्टर, उसका डायरेक्शन जो होगा, फॉर द सेक आई जस्ट अज्यूम दैट कि यही है हमारा u1, ठीक है, u1 की डायरेक्शन हमारे यही है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ब्रेविटी आई एम अज्यूमिंग हियर, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है वो 0 से पास हो और ऐसे ही हो, हमने जस्ट माना कि ये वाला जो डायरेक्शन है वो हमारा मोस्ट ऑफ द केस को डिलीवर कर रहा है। एक मिनट रुकिए, हम आप लोगों को दिखाते हैं। कहाँ पे है? एक कोई बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल हमने देखा था, उसमें उसने प्रॉपर ना उसकी वेक्टर्स को दिखाया था कि उनके वेक्टर्स मूव कैसे कर रहे थे, था तो विकिपीडिया पे है। ठीक है, उसमें एनिमेशन के थ्रू दिखाया था। एनीवे वो आप लोग फिर से सर्च करेंगे, मिल जाएगा, सो विल नॉट गो देयर। हाँ तो हाँ, तो वो जो डायरेक्शन होती है जिसमें प्रॉम्प्ट क्या ज्यादा लिखेंगे उसके लिए? सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन इलिस्ट्रेशन, ओके मैम। ठीक है, उसमें जो यही डायरेक्शन होती है u1 वाली हमारी, यही हमारी फर्स्ट प्रिंसिपल डायरेक्शन बोली जाती है, और इसी में हमारे मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स ए कलेक्टेड रहते हैं। यही इसी डायरेक्शन को फाइंड आउट करना उस मैट्रिक्स में प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस बोला जाता है, क्योंकि इससे हम लोग u1 को प्रिंसिपल कंपोनेंट बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट। और इसके थ्रू जो एनालिसिस होती है इस u1 के थ्रू, उसे ही प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। यस मैम, ओके। तो ये तीनों हो गए हमारे एप्लीकेशंस, और ये हो गया हमारा पूरा स्ट्रक्चर कि किसी मैट्रिक्स के लिए एसपीडी क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज उससे विजुअल होती हैं। मैम अब इसके मोस्टली बाद, एमएल में यूज किया जाएगा ना? हाँ, एमएल और डेटा साइंस दोनों में होता है। ओके। वैसे हमें पता नहीं एमएल और डेटा साइंस एक ही है या अलग अलग आते हैं, क्योंकि हम लोग के लिए सब कंप्यूटर साइंस में आता है, मशीन हम लर्निंग अलग और अलग डेटा आते हैं। साइंस। ओके, एक्चुअली हम लोग मैथमेटिक्स वाले हैं ना, तो हम लोग के लिए सब कुछ वो कंप्यूटर साइंस है। ओके, सो अब आते हैं कि ठीक है, ये तो हो गया कि एसवीडी हमारी इतनी यूजफुल है इन सारी चीजों में, इतने सारे इंफॉर्मेशन इससे मिल रहे हैं, मैथमेटिकल एज वेल एज फिजिकल। तो अब इनको कैलकुलेट कैसे करें, क्योंकि इनका कंप्यूटेशन भी तो हमें जानना होगा ना। सो यस नाउ मैम, वी वही तो विल गो। सबसे जरूरी पार्ट है। अच्छा, और बाकी ये जानना नहीं जरूरी था? नो मैम, सब जानना जरूरी है ना। मैम दोनों। मैम थ्योरी तो पढ़ लेंगे मैम, लेकिन अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो मैम थ्योरी बेकार ही है ना।
लेकिन अप्लाई करने के लिए पहले ये भी तो जानना होगा ना कि कहाँ अप्लाई करेंगे, किस चीज को। क्रिटिकल Yes, नॉलेज होना वो तो जरूरी है मैम। इसलिए दोनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें पता रहे ये सारी चीजें हैं पर हम यही ना जानते हो कि हम इसे यूज कहाँ कर सकते हैं तो भी दिक्कत है। और अगर हमें ये पता रहे कि इस चीज को हम यहाँ यूज कर सकते हैं पर हमें उसे फाइंड आउट करना ही ना आता हो तो भी दिक्कत है ना। मैम दोनों जरूरी है। कंप्यूटेशन ऑफ एसवीडी। अब हम लोग आते हैं कि इसको कंप्यूट कैसे करेंगे। ठीक है, फाइन। इसको कंप्यूट करने के लिए हम लोग 2-3 मेथड्स डिराइव करेंगे। पहले देखते हैं कि ये u और v आएंगे कहां से। सी a हमारा क्या था, इन व्यू ऑफ एसवीडी व्हाट वी कैन राइट आवर a। हम लोग फुल रैंक फुल फैक्टराइजेशन सीखेंगे क्योंकि बाकी तो उन्हीं में से निकल रहे हैं ना। सी देखिए, तो यस अगर हम लोगों ने फुल वाला सीख लिया तो बाकी चीजें कर सकते हैं ना। इकोनॉमिक एसवीडी भी कैलकुलेट कर सकते हैं और रैंक 1 अप्रोक्सीमेशन भी दे सकते हैं, रैंक 1 रिप्रेजेंटेशन भी एसवीडी का फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वी विल गो विथ फुल एसवीडी। इन व्यू ऑफ एसवीडी वी हैव ए को कैसे लिख पा रहे थे, u सिग्मा v ट्रांसपोज, है ना। तो अगर ये a है तो a ट्रांसपोज क्या होगा बताइए। इसका ट्रांसपोज लीजिए, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, वी u सिग्मा सिग्मा। ट्रांसपोज, हाँ बोलिए, फिर से बोलिए। वी ट्रांसपोज, वी सिग्मा ट्रांसपोज यू ट्रांसपोज। राइट, v सिग्मा ट्रांसपोज u ट्रांसपोज, है ना। अब a और a ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये देख रहे हैं क्या आता है। a ट्रांसपोज हमें क्या देगा, u सिग्मा v ट्रांसपोज इनटू v सिग्मा ट्रांसपोज u ट्रांसपोज। ठीक है, ये हमारा क्या बन रहा है, u सिग्मा v ट्रांसपोज v इनटू सिग्मा ट्रांसपोज u ट्रांसपोज। v हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स था तो v ट्रांसपोज v क्या हो जाएगा, आई आइडेंटिटी। राइट। कितने डायमेंशन का, अगर a हमारा m क्रॉस n का है तो v ट्रांसपोज v कितने डायमेंशन का आएगा, एन का आएगा मैम। है ना। सो दिस विल बी u सिग्मा आई n सिग्मा ट्रांसपोज u ट्रांसपोज। ठीक है, यस मैम। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, और साथ में यहाँ पे u ट्रांसपोज है। सो वी कैन राइट दिस वन एज u सिग्मा ट्रांसपोज u ट्रांसपोज। अब इससे कंपेयर करिए तो जो हम लोगों ने कल डायगोनल एलिजिबिलिटी सीखी थी, a को कैसे लिख रहे थे, p d p इनवर्स, है ना। u हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो हाँ बोलिए। मैम यहाँ पे सिग्मा और सिग्मा ट्रांसपोज है मैम, तो इसका भी कुछ कर सकते हैं। हाँ अभी करेंगे, 1 मिनट में भी करेंगे। अभी इसका हम सिग्मा आर वाला स्ट्रक्चर रखेंगे। ठीक है, ओके। पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्या हम इस u को, अच्छा रुकिए पहले रख ही लेते हैं। दिस वी कैन राइट u सिग्मा r 0 0 0। ठीक है, इसकी डायमेंशन है हमारी m क्रॉस n। सिग्मा ट्रांसपोज की डायमेंशन कितनी होगी, इस अगर ये हमारी एन m क्रॉस क्रॉस एम। n की है, n क्रॉस m। ठीक है, सिग्मा इसका ट्रांसपोज क्या होगा, सिग्मा आर हमारी आर क्रॉस आर की स्क्वायर मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स है। सिग्मा आर ये है ना, सेम होगा मैम।
सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा आर, ये है ना डायगोनल मैट्रिक्स 0 0। तो ये हो जाएगा हमारा Same सिग्मा होगा। ही आ जाएगा, और बाकी 0, ये वाला 0 यहाँ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ आएगा, और ये अकॉर्डिंगली इंटरचेंज होंगे, क्योंकि डायमेंशन हमारी चेंज हो रही है, इसकी वजह से ट्रांसपोज आ रहा है इसका, सी हियर। ठीक है, तो ऑल्दो हम 0 0 लिख रहे हैं, लेकिन ये सबकी डायमेंशन अलग अलग है। ठीक है, ऑफ कंपेटिबल डायमेंशन हम लोग ऐसे में बोलते हैं, ताकि हर जगह हमें, अगर हम यहाँ बीच बीच में डायरेक्शन अंदर घुसा के लिखेंगे तो दिक्कत होगी ना समझने में। यस मैम। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो m क्रॉस m की n क्रॉस m की, तो मल्टीप्लीकेशन तो कंपेटिबल है, मल्टीप्लाई करके बताइए तो क्या आएगा, u को u मैम रह हम जाएगा। हाँ हाँ बोलिए। मैम मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे बदल दिया मैम हमने? ट्रांसपोज था ना, ये ट्रांसपोज है ना सिग्मा का, तो सिग्मा हमारी m क्रॉस n की थी, तो इसका ट्रांसपोज तो n क्रॉस m का मैट्रिक्स आएगा ना। और ये सिग्मा आर क्यों रह गया, क्योंकि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स थी r क्रॉस r की। ठीक है, मैम ये बात, मैम ये नहीं, ऊपर जो हमने तीनों मैट्रिक्स का एक साथ वो लिया था ना ट्रांसपोज वहां पर। अच्छा ये यहाँ पे डायमेंशन नहीं बदली है हमने, यहाँ पे तो बस ट्रांसपोज लिया है। जैसे सी मैम ट्रांसपोज लॉ क्या कहता है, ट्रांसपोज लॉ रिवर्सल लॉ फॉलो करता है ना, तो ये देगा हमें बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अगर ए बी सी है तो यहाँ पे सी ट्रांसपोज, मतलब जिस ऑर्डर में इधर थे ट्रांसपोज लेंगे तो उनका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा और सबके पे ट्रांसपोज आ जाएगा। उसी लॉ को हमने यहाँ ब्रैकेट वाले के लिए अप्लाई किया है। तो V के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, बी। V हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमने V लिखा। सिग्मा का ट्रांसपोज क्या होगा, सिग्मा ट्रांसपोज। इसलिए यहाँ पे ये आया। और U का ट्रांसपोज क्या होगा, यू ट्रांसपोज। इसलिए यहाँ पे ये आया। ठीक है, हमने यहाँ पे डायमेंशन नहीं चेंज की है किसी की। ओके क्लियर है ना। सी अगर कोई भी डाउट होगा यस। तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग फर्दर बहुत यूटिलाइज करने वाले हैं आप लोग अपने बाकी ये डेटा साइंस वाले सब्जेक्ट्स में। ठीक है, अब अगर ये क्लियर है तो इसको मल्टीप्लाई करके बताइए हमें क्या आएगा ये। मैम यू ई हाँ आर यू का स्क्वायर, मतलब सिग्मा आर का स्क्वायर, सिग्मा आर का स्क्वायर एंड और यू ट्रांसपोज। ये 0 कहाँ जाएगा, सिग्मा आर इंटू सिग्मा आर प्लस 0 इंटू 0, ये तो सिग्मा आर स्क्वायर हो गया। सिग्मा आर इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, ये टोटल 0। अब ये 0 सब इंटू कुछ जीरो हो गया। हाँ 0 इंटू सिग्मा आर प्लस 0 इंटू 0, ये अगेन 0, और ये 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, so this will also be 0, and what will be the dimension of this product, प्रोडक्ट मैट्रिक्स का डायमेंशन बताइए। एम होगा मैम। m क्रॉस m स्क्वायर हो जाएगा ना, m क्रॉस n इंटू n क्रॉस m है, तो ये टोटल प्रोडक्ट कितने का हो जाएगा, m क्रॉस m का। एंड देन u ट्रांसपोज है ना, u ट्रांसपोज यहाँ वाला जो मैम था यहाँ वही है। हाँ मैम इसमें जीरो से जो मल्टीप्लाई करने पर जीरो हो जा रहा है, तो केवल या सिग्मा आर का स्क्वायर ही अगर लिख दे तो मतलब कोई प्रॉब्लम होगा। मैट्रिक्स ये u जो हमारी प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई है वो m क्रॉस m की है ना, तो अगर केवल सिग्मा r लिखेंगे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कंपैटिबल नहीं होगा ना, ये हमारी डायमेंशन m क्रॉस m की है।
और केवल आर लिखेंगे सिग्मा आर स्क्वायर, तो ये आर क्रॉस आर की मैट्रिक्स आएगी। एम क्रॉस एम की मैट्रिक्स में आर क्रॉस आर की मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन नहीं हो पाएगा ना। जैसे अगर हम लिखें यू, समझ गए। हाँ, उसकी वजह से हमें जीरोज को लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, ये है क्या हमारा ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज हमारा आ रहा है ये वाला, और क्योंकि U हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो U ट्रांसपोज इज इक्वल टू U इनवर्स। अब इसे अपने डायगोनलाइजेबल वाले फॉर्म से कंपेयर करके बताइए कि ये U और ये सिग्मा R होंगे क्या। कोई मैट्रिक्स जब डायगोनलाइजेबल होती है तो ऐसी होती है कि उसके लिए एक P इनवर्स P एग्जिस्ट करता है, जो कि A इज इक्वल टू पी डी पी इनवर्स देता है, जहां पे D एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है, P एक कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो ये P और D के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, D किससे बना होता है, कल हम लोगों ने बनाया था ना, आइगन वेक्टर से। डी आइगन वेक्टर वैल्यू, P आइगन वेक्टर से बनता है ना, D डायगोनल मैट्रिक्स होती है ना, आइगन, जी जी, आइगन वैल्यू, ठीक है। और P होता है हमारा आइगन वेक्टर्स, ठीक है। और ये तो इससे अगर हम कंपेयर करें तो U हमारा क्या होगा, आइगन सेट वेक्टर। ऑफ, हाँ, सेट ऑफ U ऑर्थो नॉर्मल खुद ही था, ऑर्थो नॉर्मल आइगन वेक्टर्स ऑफ ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का जो आइगन वेक्टर्स आया सब उनका कलेक्शन हमारा U है, कह सकते हैं इससे कंपेयर करके। यस मैम, कह सकते हैं। ओके, ये सिग्मा आर और 0 0 वाली जो मैट्रिक्स है ये वाला क्या होगा, सिग्मा आइगन वैल्यू। आर स्क्वायर 0 0 0, इसकी जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो हमारी आइगन वैल्यूज होंगी, है ना। यस। इसको कुछ नाम दें, क्या नाम दें, सिग्मा टिल्डा नहीं सिग्मा 1 दे देते हैं, ठीक है। नहीं 1 से आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या दे, S1 दे दें, क्योंकि सिग्मा आर भी यूज किया है ना तो वो में भी कंफ्यूजन बाद में हो सकती है, तो S1 नाम देते हैं, ठीक है। तो S1 की जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या होंगी हमारी ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यूज, ठीक है। डायगोनल एंट्रीज ऑफ S1 आर आइगन आइगन वैल्यूज ऑफ ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज की जो आइगन वैल्यूज होंगी वो हमारी S1 के डायगोनल पे आएंगी, है ना। यहाँ पे D पे डायगोनल पे आइगन वैल्यूज ही जाती है ना A की, उसी से कंपेयर Yes, करके ma'am. हम यहाँ कह रहे हैं कि S1 की जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमारी आइगन वैल्यूज ऑफ ए ट्रांसपोज हैं, ठीक है। तो अब हमें ये बताइए कि इसमें कितने नॉन जीरो आइगन वैल्यूज होंगी ए ट्रांसपोज के पास और कितने जीरो आइगन वैल्यूज होंगी, कोई बता सकता है। क्योंकि ए ट्रांसपोज की हमारी मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या है, m क्रॉस m, ए m क्रॉस n का था, ए ट्रांसपोज n क्रॉस m का होगा, प्रोडक्ट हमारा m क्रॉस m का होगा। ए अगर m क्रॉस m की मैट्रिक्स है तो हमारे पास कितने आइगन वैल्यूज होंगे टोटल, m,
जितने डायमेंशन की मैट्रिक्स होती है उतने नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज होते हैं ना। यस मैम। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास इस S1 में कितने नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं? 1। सिग्मा आर स्क्वायर, आर क्रॉस आर की मैट्रिक्स है ना। आर एलिमेंट में तो आर एलिमेंट्स हमारे, आर आइगन वैल्यूज ए ट्रांसपोज की नॉन जीरो होंगी, ठीक है। और वो होंगी क्या, सिग्मा आर स्क्वायर क्या आएगा, सिग्मा आर हमारा ये था, इसका अगर हम स्क्वायर करें तो क्या आएगा, बताइए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बताइए। कल डायगोनल मैट्रिक्स का पावर निकालना भी हम लोगों ने सीखा था ना। डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, सिग्मा इंटू सिग्मा। हाँ, सिग्मा इंटू सिग्मा। ये एंट्रीज बताइए सिग्मा आर स्क्वायर का, सिग्मा आर यही है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका एंट्री क्या होगा मैम, सारे डायगोनल एलिमेंट का स्क्वायर हो जाएगा। सारे डायगोनल एलिमेंट्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सिग्मा आर स्क्वायर और रिमेनिंग सारे के सारे जीरो, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ए ट्रांसपोज के आर नॉन जीरो आइगन वैल्यूज हैं, सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा 2 स्क्वायर, सिग्मा आर स्क्वायर, ठीक है। सो व्हाट वी आर गेटिंग ए ट्रांसपोज हैज exactly are non-zero eigenvalues. As follows. इसके नॉन जीरो आइगन वैल्यूज क्या है, सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा 2 स्क्वायर, सिग्मा 3 स्क्वायर, अप टू सो ऑन सिग्मा आर स्क्वायर। अगर आर नॉन जीरो आइगन वैल्यूज हैं तो जीरो आइगन वैल्यू कितनी होगी, टोटल m आइगन वैल्यू थी, m में से r नॉन जीरो है तो कितने जीरो आइगन वैल्यू होंगे, जो बचे होंगे वो होंगे ना m-r। ये हो गया फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। दूसरा हो गया हमारा सेकेंड ऑब्जर्वेशन, ए ट्रांसपोज हैज m-r जीरो आइगन वैल्यूज, ठीक है। अब ए ट्रांसपोज के ये है सिग्मा 1 स्क्वायर, तो सिग्मा 1 हमारा इसका स्क्वायर रूट आएगा, है ना। दिक्कत हो रही है, यस मैम आएगा। ठीक है। तो हमें क्या क्या मिला यहां से, पहले तो ये मिला कि U जो बना है वो हमारे ए ट्रांसपोज के आइगन वेक्टर्स से बना हुआ है, ठीक है। सिग्मा आर की जो एंट्रीज है वो क्या है, हमारी स्क्वायर रूट ऑफ, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए ट्रांसपोज, कह सकते हैं क्या। देखिए सिग्मा आर जो था वो Yes. हमारा सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा आर था, है ना। यस मैम। ठीक है, ये तो था हमारा ए ट्रांसपोज से ऑब्जर्वेशन। अब हम लोग ए ट्रांसपोज ए से देख लेते हैं क्या आ रहा है, सेम प्रोसेस, बस एक बार देखेंगे कि आ क्या रहा है, ठीक है। ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज क्या था, वी सिग्मा ट्रांसपोज यू ट्रांसपोज और यू सिग्मा वी ट्रांसपोज, वी सिग्मा ट्रांसपोज यू सिग्मा वी ट्रांसपोज, यू ट्रांसपोज यू क्या हो जाएगा,
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ना? आई। हाँ, आई ऑफ डायमेंशन m, ठीक है। सिग्मा ट्रांसपोज n क्रॉस m, आई m, सिग्मा सिग्मा r 0 0 0 ऑफ डायमेंशन m क्रॉस n, और ये v ट्रांसपोज। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगी, सेम देगी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें बता दीजिए क्या आएगा। v सिग्मा आर का स्क्वायर 0 0 0 0 0 0, ठीक है। इसके डायमेंशन n क्रॉस n, n क्रॉस n, n क्रॉस n, n क्रॉस n, v ट्रांसपोज, ठीक है। तो अब अगर हम फिर से इसको इसी से कंपेयर करें अपने डायगोनलाइजेबल वाले से, तो v क्या होगा हमारा? आइगन वेक्टर, हाँ, किसका? b आइगन वेक्टर होगा मैम। किसका आइगन वेक्टर? सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स, सेट ऑफ ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर्स, ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर्स। आइगन वेक्टर किसका होगा? कौन सी मैट्रिक्स का? इसका था ना, ए ट्रांसपोज ए, इसके लिए आया है ना। ए का होगा मैम। यस मैम, ए का नहीं, ए ट्रांसपोज ए का होगा ना। ए तो हमारी रेक्टेंगुलर थी ना। आइगन वेक्टर्स ऑफ ए ट्रांसपोज ए, ठीक है। सेकेंड, ए ट्रांसपोज ए के पास कितने नॉन जीरो आइगन वैल्यूज है? ये वाली जो मैट्रिक्स है सिग्मा आर स्क्वायर 0 0 0, ये तो हमारे ए ट्रांसपोज ए की आइगन वैल्यूज को बता रहा है ना। यस मैम, आर आइगन वैल्यूज है बस। हाँ, ए ट्रांसपोज ए हैज एग्जैक्टली आर नॉन जीरो आइगन वैल्यूज, नॉन जीरो आइगन वैल्यूज। और वो है क्या नॉन जीरो आइगन वैल्यूज? फिर से सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा 2 स्क्वायर, सिग्मा आर स्क्वायर, है ना। सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा 2 स्क्वायर, सिग्मा आर स्क्वायर। कितने जीरो आइगन वैल्यूज है? मैट्रिक्स हमारी n क्रॉस n की ये हो गई ना। ए हमारी m क्रॉस n, हाँ, एंड n माइनस आर जीरो आइगन वैल्यूज। ठीक है। तो इन दोनों चीजों से ये क्या हमें मिल रहा है? पहले तो क्या कि U जो है हमारा ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर्स ऑफ ए ट्रांसपोज है, V जो है हमारा ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर्स ऑफ ए ट्रांसपोज ए है, और सिग्मा आर की जो एंट्रीज है वो स्क्वायर रूट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ सिग्मा आर। रिमेंबर, सिग्मा आर ये केवल नॉन जीरो वाला, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज ऑफ ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ए, क्योंकि वो शेयर कर रही हैं। जो ए ट्रांसपोज ए की नॉन जीरो आइगन वैल्यूज है, वही ए ट्रांसपोज की भी है। वो वेरी किस में केवल कर रही है? नंबर ऑफ जीरो आइगन वैल्यूज में। इसके पास n माइनस आर जीरो आइगन वैल्यूज है ए ट्रांसपोज ए के पास, और ए ट्रांसपोज के पास m माइनस आर जीरो आइगन वैल्यूज है। ठीक है। यस मैम। अब हम लोग लिखेंगे अपना फर्स्ट एल्गोरिथम फॉर द कैलकुलेशन ऑफ दिस एसवीडी। गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है मैट्रिक्स ए। गिवन हमारे पास केवल ए है। टारगेट क्या है?
कंप्यूटेशन ऑफ एसवीडी। ठीक है, कैसे करेंगे? स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1, कंप्यूट A ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज A। ठीक है, दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। स्टेप 2 क्या होगा? कंप्यूट ऑर्थो नॉर्मल आइगन सॉरी, पहले आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करनी होंगी। आइगन वैल्यूज ऑफ, इसमें से किसी का भी कंप्यूट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि दोनों की नॉन जीरो आइगन वैल्यू सेम होने वाली है, जीरो वाली केवल बदलेगी। आइदर ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ए, इनमें से किसी भी सेट का आइगन, किसी भी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। स्टेप 3, आइगन वैल्यूज मिलेंगी, करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स मिलेंगे। कंप्यूट ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर्स ऑफ ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज किसका आइगन वेक्टर है? ओके, इससे यू बन रहा है ना। एंड कंस्ट्रक्ट यू। ठीक है, जब हमें आइगन वेक्टर्स मिल जाएंगे, ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर्स ए ट्रांसपोज के मिल जाएंगे, तब हम लोग यू को कंस्ट्रक्ट करेंगे। सी, यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्ट लिखा है। कंस्ट्रक्ट क्यों लिखा है? क्योंकि आइगन वेक्टर्स हमारे एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में जाने वाले हैं। सबसे बड़ी वाली आइगन वैल्यू सबसे पहले आएगी, तो जब सबसे बड़ी वाली आइगन वैल्यू सबसे पहले आएगी तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर होगा वो हमारे फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, है ना। हम लोगों ने देखा था ना कि जिस सीक्वेंस में हमारे आइगन वैल्यूज अरेंज होते हैं, उसी सीक्वेंस में हमारे आइगन वेक्टर्स अरेंज होते हैं। यस मैम। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कंस्ट्रक्ट लिखा गया है। ठीक है, स्टेप 4, कंप्यूट ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर्स ऑफ ए ट्रांसपोज A transpose A and construct V। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे जब आइगन वैल्यूज मिल गया है तो यहीं पे एंड कंस्ट्रक्ट सिग्मा। सिग्मा आइगन वैल्यू से बनी है। आइगन वैल्यू मिल जाए तो हम सबसे पहले सिग्मा कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर हम ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फाइंड आउट करेंगे, ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे ए ट्रांसपोज के, उससे हम अपना यू बनाएंगे और फिर हम कंप्यूट करेंगे आइगन वेक्टर्स ऑफ ए ट्रांसपोज ए और फिर उनसे हम अपना वी कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट एल्गोरिथम फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ एसवीडी। एक बार रिवाइज कर लीजिए, कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए।
ठीक है। बस मैम यही 4 स्टेप में जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन उसको एसपीडी फॉर्म में चेंज कर दिया जाएगा। हाँ, ये एल्गोरिथम है ना, इसके बीच के कंप्यूटेशंस तो आप लोगों को करने होंगे ना। जैसे अब यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिखा आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करिए, तो आइगन वैल्यूज खुद नहीं, फाइंड वो आउट कर। हाँ हाँ, वो उसके तो अलावा समझ बस गया ये मैम 4 बस। स्टेप ही है। ओके ओके मैम। यू सिग्मा और वी चाहिए हमें, यू सिग्मा और वी का कंस्ट्रक्शन हमें यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है ना। यस। ओके, अब थोड़ा सा और देखते हैं, थोड़ी सी और एनालिसिस करते हैं, थोड़ा इजी एल्गोरिथम बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें हमें दोनों ए ट्रांसपोज ए और ए ट्रांसपोज दोनों के आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। देख लेते हैं क्या हमारे पास बाकी जो इंफॉर्मेशन थी उससे हम कुछ और इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या। ठीक है, हाँ, ये 2 स्टेप तो हमें हमेशा करने होंगे कि ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ए कैलकुलेट करें। दोनों नहीं करने होंगे, कोई भी एक कंप्यूट करिए, ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज ए, और उसके आइगन वैल्यूज निकालना। ये एक स्टेप तो हमें हमेशा करना होगा। ठीक है, अब यू ए हमारा कैसे लिखा था, ए लिखा था यू सिग्मा वी ट्रांसपोज, है ना। यू सिग्मा वी ट्रांसपोज था, वी हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, सो वी कैन राइट दिस वन एज ए वी इज इक्वल टू यू सिग्मा, लिख सकते हैं ना। v से मल्टीप्लाई कर दिया, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स था तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशंस पे अंतर नहीं पड़ेगा। यस मैम। लिख सकते हैं। यस मैम, कर सकते हैं। ए को ऐसे ही रहने देते हैं, v u सिग्मा को उनके कॉलम वाले स्ट्रक्चर में लिख लेते हैं। ठीक है, a v1 v2 vn, u क्या है हमारा u1 u2 um, सिग्मा क्या है हमारा सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा r, रिमेनिंग 0। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, क्या आएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आया था हम लोगों का, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसका बताइए। बताइए, ए का मल्टीप्लाई v1 में करेंगे ना, v1 कॉलम वेक्टर है तो डायरेक्टली हमें ए v1 देगा ना। ए b1 ए b2 कंप्लीट मल्टीप्लाई होगा ए b1 ए b2 ए bn। जाएगा ए वी आर प्लस 1 से ए वी एन तक। ठीक है, और यहां वाला क्या देगा, राइट वाला क्या देगा, u1 सिग्मा 1। हाँ, u1 सिग्मा 1 u2 सिग्मा 2 अप टू u आर सिग्मा आर, रिमेनिंग एलिमेंट 0, है ना। दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं, जब वो एलिमेंट वाइज होती हैं। सो दिस विल इंप्लाई एज व्हाट, ए v1 इज इक्वल टू u1 सिग्मा 1, ए v2 इज इक्वल टू u2 सिग्मा 2 अप टू r। ये कहां तक है हमारा, r तक ही इसमें नॉन जीरो है ना, बाकी जीरो हो गया है ना। ए वी आर इज इक्वल टू यू आर सिग्मा आर। ठीक है, और रिमेनिंग ए वी जे इज इक्वल टू 0 फॉर जे लाइंग बिटवीन r प्लस 1 एंड n। ठीक है, ये इतना 0 हो जाएगा ना, r तक ही कॉलम्स इसमें नॉन जीरो है ना। यस मैम। ओके, अब अगर हम v फाइंड आउट कर लेते हैं एक बार में, अगर हम मानते हैं कि हमारे पास a था और सिग्मा 1 और v हमें मिल जाए, तो क्या हम इसके टर्म्स में u1 को लिख सकते हैं,
यहाँ से U1 क्या हो जाएगा हमारा, सिग्मा 1 स्केलर है, सिग्मा 1 स्केलर है, इसको डिवाइड कर देगा, ये हो जाएगा हमारा AV1 अपॉन सिग्मा 1, है ना। यस मैम। U2 क्या हो जाएगा, AV2 अपॉन सिग्मा 2। U3 अप टू UR तक जाएगा, UR हो जाएगा हमारा AVR अपॉन सिग्मा R। ठीक है, मतलब अगर हमें V1 V2 VR मिला रहे तो हम उससे U1 U2 UR कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, हमें अलग से नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा, कह सकते हैं क्या। यस मैम। ठीक है, U1 U2 UR से कौन बनेगा, U1, फर्स्ट आर कॉलम से U1 बना था ना। यस मैम। सी, फर्स्ट आर कॉलम से हमारा U1 बना था, जो रिमेनिंग कॉलम्स थे वो क्या थे हमारे, लेफ्ट नल स्पेस। ठीक है, ठीक है ना। यस 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 मैम यस। तो हम लोग इसे थोड़ा सॉर्ट कर सकते हैं, कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, नाउ आई विल स्टेट एल्गोरिथम 2 based on the last computation. I am writing here, please ask if you have any doubt. मैम इस पे जो आपने लिखा है AB1, तो इसमें ABR प्लस 1 माइनस ABN है। एक मिनट, एल्गोरिथम 2 कहाँ पे, हम ऊपर से सेकंड स्टेप में जो आप अभी ये एल्गोरिथम वाला बता रहे थे, सॉर्ट करने वाला। हाँ, AV1 से VR तक है, फिर VR प्लस 1 से N तक है, ये पूरे N कॉलम्स है ना। ओके, तो मैम ये ABR प्लस 1 माइनस ABN है या मतलब डैश लगा नहीं दीजिए नहीं, डायरेक्ट। R प्लस 1 से N तक के कॉलम्स हैं, ये माइनस नहीं है, डॉट है, मतलब कंटिन्यूएशन है इनके कॉलम्स का। AVR प्लस 2, AVR प्लस 3 अप टू AVN तक जाएगा। ठीक है, प्लीज आंसर। यस मैम, यस मैम यस। ओके, एल्गोरिथम 2 स्टेप 1, कंप्यूट A ट्रांसपोज A। स्टेप 2, कंप्यूट आइगन वैल्यूज of A transpose A and construct sigma। ठीक है, स्टेप 3, कंप्यूट orthonormal eigenvectors of A transpose A and construct V हमारा A ट्रांसपोज A का ऑर्थो, A ट्रांसपोज A की आइगन वैल्यू था ना, ये आइगन वेक्टर, सॉरी। ठीक है, अब V अगर हमारे पास है तो हम कुछ UR डायरेक्टली कंप्यूट कर सकते हैं, उससे हम लोग लिखेंगे स्टेप 4, कंप्यूट UI इज इक्वल टू AVI अपॉन सिग्मा I फॉर I लाइन बिटवीन 1 to R। ठीक है, 1 से R तक के लिए ही दे पाएगा ना हमें, क्योंकि उसके बाद तो ये 0 हो जा रहा है ना।
यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो 1 से R तक के मिल जाएंगे, मतलब U1 मिल जाएगा हमें। एंड कंस्ट्रक्ट U1। ठीक है, स्टेप 5 होगा हमारा U2 कैलकुलेट करना है, क्योंकि U2 ही बस बचा है। U2 हमारा लेफ्ट नल स्पेस है। कंप्यूट ऑर्थोनॉर्मल basis of left null space of A and construct U2। ठीक है, स्टेप 6 सिग्मा ऑलरेडी सेकेंड स्टेप में मिल गया है, V हमारा थर्ड स्टेप में मिल गया है। U के लिए हम लोग 4 और 5 कर लिए। रिक्वायर्ड U इज इक्वल टू U1 U2। ठीक है, यस मैम। ओके, तो ये है हमारा सेकेंड एल्गोरिथम, जिससे हम लोग अपनी एसपीडी कंप्यूट कर सकते हैं। एक एल्गोरिथम हम लोग और सीखेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी क्वेरी। मैम दोनों एल्गोरिथम में मैम इजी वाला कौन है मैम? एल्गोरिथम 1 और एल्गोरिथम 2। हमें तो सेकेंड और थर्ड इजी लगता है, क्योंकि इसमें कुछ यूआई कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फ्रीडम रहती है। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करने जाएंगे तो फिर से हमें पूरा प्रोसेस रिपीट करना होगा ना, क्योंकि फिर से हम ए ट्रांसपोज ए माइनस लैम्डा आई रखेंगे, उसका नल स्पेस निकालेंगे और फिर उनसे वेक्टर्स निकालेंगे यूआईज के लिए, है ना। हर सिग्मा आई को रखना पड़ेगा, तब उसका नल स्पेस निकालेंगे, तब ना हमें आइगन वेक्टर मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग Yes, देखें तो ma'am. हमें थोड़ा इजी ये लगता है कि एटलीस्ट एक बार जब हमने मेहनत की तो कुछ यूआई तो सिंप्लीफाई होके निकल सकते हैं। कंप्यूटेशन में हम लोग देखेंगे। Okay, ma'am. So no doubt. Tell her. ओके, एनीबॉडी एल्स? नो डाउट मैम। ओके, सो फॉर टुडे वी विल स्टॉप हियर। और एक मिनट स्टॉप करने से पहले, अभी तो आप लोगों का फिर लीव होगा 3-4 दिन का, है ना, वीकेंड्स पे आ गए तो ये 2/3 की जो मैट्रिक्स है, 3/2 या 2/3 जो हमने ये वाला लिखा था, इसका एसवीडी कैलकुलेट करने की कोशिश करिएगा। ये आ रहा है कि नहीं, करेंगे? यस मैम। Yes, दो ma'am. We will एल्गोरिथम try. बताए हैं ना, उन दोनों से ट्राई करिएगा। ओके Yes, ma'am. ओके, रिमेनिंग थिंग वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू Thank you, एवरीवन। ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Good night, ma'am. Thank you, ma'am.